ओके, तो चमचमाता हुआ टैबलेट का बॉक्स, इसी की बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये टैबलेट के बारे में कई लोग पूछ रहे थे और ये एकदम नया आया, पहली बार ये ब्रांड ने टैबलेट लॉन्च किया। ब्रांड का नाम है ब्रेव। ऑक्टोपस का लोगो बॉक्स पे तो नहीं बना, अभी टैबलेट पे दिखेगा। और ये है ब्रेव आर्क टैबलेट। बॉक्स एकदम चमक रहा है, एकदम मस्त, ऐसा लग रहा है मिठाई को चांदी सिल्वर से सजाया जाता है ना, वो फील दे रहा है। तो एक काम करते हैं, पूरी सच्चाई पता लगाते हैं इसी टैबलेट की, क्या कहाँ कैसे स्टैंड करता है। पहला प्रोडक्ट है, जो भी है जैसा भी है, वैसे देखा जाए कुछ चीजें हैं इसमें जो अपने आप को ये स्टैंड आउट कराता है। जैसे इसके अंदर एक अच्छा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। इनफैक्ट टैबलेट के हिसाब से बिगेस्ट बैटरी बोलेंगे 14,550 mAh। अगर मैं रेफरेंस के लिए बताऊं, ये जो सैमसंग टैब S11 अल्ट्रा है, ये इससे भी बड़ी डिस्प्ले के साथ आता है, उसके अंदर 11,600 mAh है। तीसरा इसका हाईलाइट पता क्या है, इसके बॉक्स के अंदर ही ये लोग पेन भी दे रहे हैं। और अगर इसके बारे में आपने सुना हो, देखा हो या वेबसाइट चेक किया हो, तो ये अपने पीसी मोड को काफी हाईलाइट कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ पीसी एक्सपीरियंस विद टैबलेट, एंड्रॉइड टैबलेट, क्योंकि इसमें पीसी मोड मिलता है। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में चेकआउट करके बताऊंगा कहां स्टैंड करता है। देखा जाए इसकी जो प्राइसिंग है 34,999 रुपीज। एक ही वेरिएंट, एक ही कलर आएगा। जब 4,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं तो 38,999 रुपीज में कीबोर्ड भी मिल जाएगा। बाकी जब इन्होंने लॉन्च किया था तो अर्ली ऑफर चल रहा था कुछ की, हाँ 200 लोगों के लिए साथ में कीबोर्ड भी दे देंगे। एक एक करके शुरू करते हैं, पहले अनबॉक्स कर ले इसको। तो ये इसका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टैबलेट है। टैबलेट के साथ यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाता है और चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही है। 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। बाकी टैबलेट में अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छी बात यह है कि टैबलेट पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगा के भेजा है। तो नए ब्रांड के साथ होता है ना कि प्रोडक्ट आ गया, टेम्पर्ड ग्लास मिल नहीं रहा मार्केट में, तो अगर ले लिया तो कहां से ले, तो वो एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। और भी चीजें हैं बॉक्स में, जैसे कि स्टाइलस या फिर पेन बोल लीजिए आप, स्मार्ट पेन, जो भी बोलते हैं। अभी इसकी फीचर्स की बात करेंगे। और साथ में इस बॉक्स के अंदर एक फोलियो टाइप कवर भी मिल जाता है। फोलियो कवर ही बोलेंगे क्योंकि वैसे स्टैंड है, इसी के अंदर टैबलेट फिट हो जाता है। साथ में इसी के ऊपर इन्होंने पेन को होल्ड करने के लिए बना रखा है। और ये है हमारे पास जो कि है मेन टैबलेट। देखिए यहाँ पे कोई ब्रांड का नाम मेंशन नहीं है, ऑक्टोपस एक लोगो है सिल्वर कलर का, शायद इसीलिए बॉक्स का कलर भी सिल्वर था। यहाँ नीचे ग्लू दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इनका स्टिकर जब निकला था ग्लू रह गया था। अभी क्लीन हमने किया नहीं, करना पड़ेगा, हो जाएगा। मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है ये टैबलेट। अच्छा, फ्रेम इसका बॉक्सी है, कॉर्नर राउंड है और साथ में इसका जो टैबलेट का साइज है 13 इंच है। ये एग्जैक्टली 12.95 इंच है, बट हाँ ऑलमोस्ट 13 इंच का टैबलेट है ये। तो अगर इसके बगल में 11 इंच का आईपैड प्रो रखते हैं तो कुछ इतना बड़ा दिखता है ये, या फिर बगल में इससे भी बड़ा सैमसंग का काफी बड़ा टैबलेट आता है ना S11 अल्ट्रा, तो उसके बगल में कुछ ऐसा दिखता है। तो ये साइज का अंदाजा आपको लग जाएगा 13 इंच के आसपास। और ये सिर्फ वाईफाई वेरिएंट में आता है, इसमें LTE का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब सिम वगैरह आप नहीं लगा सकते। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर मिलता है, वॉल्यूम बटन, पावर बटन के नीचे यहाँ आके एक स्लॉट है जहाँ पे 1 TB तक का आप SD कार्ड लेकिन लगा सकते हैं। और जस्ट उसके अपोजिट साइड यहाँ नीचे आपको पोगो पिन दिख जाएगा कीबोर्ड अटैच करने के लिए, क्योंकि कीबोर्ड हमने बाय किया नहीं और जब हमने ऑर्डर किया हम पहले 200 लोगों में से मे भी नहीं रहे होंगे, तभी हमारे बॉक्स में वो आया नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन हाँ ये USB 3.1 Gen 2 वाला है। और एक और चीज, ये जो टैबलेट है ना, इसका वेट थोड़ा ज्यादा फील कराएगा शुरू में, क्योंकि नॉर्मली आप 500 ग्राम के आसपास टैबलेट देखते हैं, ये 735 ग्राम के आसपास है। और साथ में 8 स्पीकर बाय DTS। अच्छा हुआ BTS नहीं है ना, कोरिया वाले आ जाते। हेलो, अभी भेज देते हैं, जाओ भाई लेकर आओ। एक्चुअली घर से भेलपुरी आ रही है बन के, उसी के लिए कॉल था। ए पुटकुन, 2 कप चाय। ओके, टैबलेट की बात करते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकर कैसा है वो बताऊं? कोई बोले गरिया है, ओवरऑल जैसे OnePlus के टैबलेट आते हैं, OnePlus Pad 2, 3, ये उनसे थोड़ा कम फील करा सकता है या उनसे लाउड नहीं है, लेकिन गुड लाउडनेस के साथ आता है, ये अच्छी बात है, लाउड फील कराएगा। और यहाँ पे 3 माइक दे रखे, माइक क्वालिटी मैंने चेक किया। ओके, ये इसका एक वीडियो टेस्ट है, बेसिकली ऑडियो टेस्ट के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो तो 5 मेगापिक्सल है, ठीक ठाक सही है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी मुझे यहाँ पे मैंने चेक किया था पहले भी, सही आ रही है, बेसिकली कॉलिंग वगैरह के लिए, तो वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और अभी बात करने वाला हूँ मैं इसके ये सामने डिस्प्ले की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 13 इंच डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले है, लेकिन हाँ 144 हर्ट्ज के बहुत सारे फोन में भी हमने ऐसा करते हुए देखा है। 144 हर्ट्ज पे मोस्टली जगह काम नहीं करते, वो भी मतलब यहाँ पे 120 हर्ट्ज सही काम कर रहा है, स्मूथ लगेगा जैसे होता है 120 हर्ट्ज पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, इसका जो रेजोल्यूशन है ना, ये एक्चुअल में 2.8 के डिस्प्ले है।
कलर्स वगैरह तो ठीक आ रहा है आईपीएस डिस्प्ले के हिसाब से जैसे आने चाहिए, व्यूइंग एंगल भी ठीक है, लेकिन जो ये डिस्प्ले है ना उतनी शार्प फील नहीं कराती क्योंकि 2.8 की है। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है इसका जो पिक्सल पीपीआई जो दे रखा है ना पे 264 है, और कंसीडरिंग डिस्प्ले साइज और ये सब, तो वो एक वजह हो सकती है कि उतनी शार्प नहीं लगती जितना 2.8 के सुनने में लगता है। बाकी HDR का सपोर्ट नहीं मिलता इसमें। और अगर ब्राइटनेस की बात करें टैबलेट के हिसाब से, क्योंकि स्मार्टफोन और ब्राइट होते हैं आउटडोर में जाके, टैबलेट जिस रेट में आता है उस हिसाब से ब्राइट है। HDR मैंने आपको बता दिया, वाइड वन L1 दे रखा है। और एक और जरूरी चीज, इसके अंदर आपको कोई स्कैनर नहीं मिलता, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, फिर वही आपको पिन पैटर्न या फिर फेस अनलॉक यूज करना होगा। और फेस अनलॉक के लिए कैमरे की पोजीशन सही लैंडस्केप मोड में दे रखा है। बाकी कैमरे की बात मैं भी करूंगा, उससे पहले मैं बात करूंगा इसके परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर और ये जो पेन मिलता है इसके बारे में। तो देखिए परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे प्रोसेसर तो सही दे रखा है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है। दिक्कत की बात यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें इन्होंने मेंशन किया ही नहीं है। इसका स्कोर वैसे 1.8 to 1.9 मिलियन के आसपास आता है, और जो स्टोरेज स्कोर है ना उसको देख के लगता है UFS 3.1, हालांकि उससे थोड़ा बेटर ही ले रहा है। और ये आता है सॉफ्टवेयर, आपको जानना होगा कि भाई टैबलेट बनाया अलग क्या किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने Android 15 के साथ ये आता है। फ्यूचर अपडेट कितने मिलेंगे ऐसा कुछ दिखा नहीं, डिटेल हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखा, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और ये रहा पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने, इसको देख के आपको भी क्लियर दिख रहा होगा कि ये एकदम बेसिक एंड्रॉइड स्किन है। अच्छी बात तो ये भी है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर वगैरह नहीं आते, पर बाकी जो सॉफ्टवेयर आप देखेंगे बेसिक जो आता है ना वैसा ही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं है, ज्यादा काफी फ्लैट सा फील कराता है, लगता है थोड़ा सा कंसीडरिंग टैबलेट आपको कुछ भी अलग फील नहीं देता, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता था। हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक चीज जरूर ऐड किया है, इसको डॉक मोड बोलेंगे। ये होम स्क्रीन पे भी है, और कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो हाइड हो जाता है, तो नीचे से ऐसे स्लाइड करके बाहर आ जाता है। यहीं से आपको मल्टीटास्किंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन स्विच करना हो, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, और चाहे तो आप स्प्लिट स्क्रीन का शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने टैबलेट तो बनाया लेकिन अपना कोई नोट्स एप्लीकेशन इनका नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इंस्टॉल करके दिया, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी एप्लीकेशन है। बाकी गूगल कीप नोट भी इन्होंने दिया हुआ, वो क्यों दिया वो बताता हूं अभी। और अब उसकी बात करते हैं जिसकी मतलब सबसे ज्यादा आप जानना चाहेंगे, मैं भी सबसे ज्यादा ही देखना चाहता था इन्होंने क्या किया इसके ऊपर, जिसको नाम दिया पीसी मोड। ये नोटिफिकेशन पैनल से आप चाहें तो यहीं से ऑन कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड होता तो अटैच करते ही ऑप्शन आ सकता था। पीसी मोड यहाँ से जैसे ऑन करेंगे हल्का सा एनिमेशन आएगा, तो यहीं से ये सारी एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी दे रखा है। लॉक करना हो, क्विट करना हो इस पीसी मोड को, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ चीजें चेंज करना हो कनेक्टिविटी के लिए। नीचे जो टास्क बार है, जितनी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो सारा यहाँ पे दिखाता है। यहीं से इसको आप ओपन कर सकते हो, यहीं से आप इसको स्विच कर सकते हो। हर एप्लीकेशन में मिनिमाइज का, फिर मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन में, और एक क्रॉस का बटन है। एक और बटन है, ये पिन टाइप लग रहा है, हालांकि हम इसको करते हैं तो कुछ होता नहीं है। और सारी एप्लीकेशन का एनिमेशन कुछ ऐसा है, राइट साइड से आती है इस तरीके से, और लेफ्ट साइड इस तरीके से चली जाती है, और मल्टीपल एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। हाँ, इनको थोड़ा रिसाइज भी कर सकते हो आप। और उसी के साथ साइड में राइट साइड कॉर्नर में बैक बटन है, होम बटन है, रिसेंट एप्लीकेशन जो चल रही है उसको ओपन कर सकते हो आप, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो आप, कनेक्टिविटी, वाईफाई, ये सारी चीजें यहाँ दे रखी है। तो ये पीसी मोड कुछ इस तरीके से इनका काम करता है। यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी, ये टैबलेट वैसे जो यहाँ पे स्टोरेज या जो हार्डवेयर मिलता है बेसिकली प्रोसेसर फास्ट फील कराता है, लेकिन जो इसका पीसी मोड है ये जिटरी फील कराता है। ये ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, सॉफ्टवेयर पे रिफाइनमेंट करने की जरूरत है अभी। तो पीसी मोड इनका बिल्कुल है तो बेसिक सा ही, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्रिएट कर दिया, पर इसमें पीसी मोड इतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस देता नहीं है जितना बाकी टैबलेट सही एक्सपीरियंस देता है। तो यहाँ पे वही पहली बार आया, जो भी वजह हो सकती है कि सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट पे थोड़ा काम करना होगा, और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और थोड़ा मॉडर्न बनाना होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, ये जेस्चर बार जो मिलता है ना, ये भी सेंटर में नहीं दिखता, ये भी थोड़ा सेंटर से साइड में है, चाहे लैंडस्केप मोड में देखे चाहे पोर्ट्रेट मोड में देखे, तो दिखने में थोड़ा सा ध्यान जाता है इस पे। और उसी के साथ अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, हाँ आप परफॉर्मेंस ठीक मिल जाता है, बट वही है कि इसके अंदर जायरो सेंसर मिसिंग है। इस रेट में क्यों मिसिंग है पता नहीं, देना चाहिए था। मतलब अगर कोई बीजीएमआई वगैरह खेलना चाहे तो भाई अगर आप जायरो प्लेयर हो तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जायरो सेंसर नहीं है। एंड अभी बात करेंगे इसके पेन के बारे में। भाई पीछे से पूछ रहे स्टाइलस बोलेंगे कि पेन? पेन, एस पेन, स्मार्ट पेन, स्टाइलस, कलम, कुछ भी बोलिए, हमें तो काम से मतलब है। तो जैसा मैंने कहा ये पेन बॉक्स में आया था, वैसे 2 एक्स्ट्रा टिप भी मिले थे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे 3 बटन है देखा जाएगा, ऊपर है और 2 यहाँ पे, और साथ में ये टाइप सी चार्जिंग के लिए है। आप इसको जब प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप इन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे स्लीप टाइम सेट कर सकते हैं, या जो अप बटन है उसको डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक पे क्या हो
कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम जो डाउन बटन है इसको तो मतलब आप सिंगल, डबल, ट्रिपल या लॉन्ग प्रेस से क्या कर सकते हैं टास्क, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टास्क आप देख ही सकते हो बहुत सारे। होम पे जाना, रिसेंट एप्लीकेशन, वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन राइटर, तो ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। और लास्ट में एक टेल बटन है जो ये ऊपर दे रखा है इसके पेन के, इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो कनेक्ट होता है, लेकिन सिंगल प्रेस करें तो क्या होगा वो भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना या क्या कुछ भी आप सेट कर लीजिए। और उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन, जैसे ये एक आइकन आ जाता है, यहाँ पे जब आप टैप करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं। ओपन कैनवास, तो एक गूगल कीप खुल जाता है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वन नोट बस इंस्टॉल करके दिया है, वो नहीं खुलता यहाँ से, आपको खुद ही एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। उसके फीचर तो वहां मिलेंगे जो भी मिलता है। उसी के साथ पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट ऑन स्क्रीन का ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेके। उसी के साथ ओपन नोट्स का ऑप्शन है, नोट्स में वही एप्लीकेशन फिर से खुल जाएगी। अच्छा, लेजर पॉइंटर इन्होंने दे रखा है, मुझे भी ऐसे लगा था कि बिल्कुल होवर करेगा ये डिस्प्ले के ऊपर, ऐसा नहीं है, वो बस एक रेड कलर का मार्क आ जाता है। आप डिस्प्ले पे ऑलरेडी टच कर ही रहे हैं पेन से, जो कि आप ऑफ ही रखेंगे। बाकी इसके कस्टमाइज करने के सेटिंग है जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। बाकी कुछ जरूरी ऑप्शन जैसे कि हाँ, इसके अंदर आपको पाम रिजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रेशर सेंसिटिव भी है ये। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में बेसिकली अच्छी एप्लीकेशन है वो नोट्स के लिए। आप भी अगर टैबलेट यूज करते हैं किसी भी ब्रांड को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे अच्छी बात ये है, तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है। वो जो फीचर मिलते हैं वो इससे आप बनाइए, काम करिए। लेकिन इसका एक्सपीरियंस ये थोड़ा हिट एंड मिस रहता है। इसका जो पेन है ना, इसके यूआई के साथ कई बार तो ऐसे होता है कि काम कर रहा है, कई बार काम नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है, वो पाम रिजेक्शन के साथ पेन से लिखना बंद कर देता है, पाम के साथ लिखना शुरू कर देता है, वहां पे मार्क आ जाते हैं। कई बार जेस्चर ओपन हो जाता है अपना क्लिक करने से, समटाइम्स मिस कर जाता है। और कनेक्टिविटी में भी कई बार हिट और मिस हो जाता है, मतलब जैसे होता नहीं, इतना अच्छे से वो सिस्टम के साथ पेयरिंग में रिफाइनमेंट पे काम नहीं दिखता, जो कि बेटर होना चाहिए कंसिडरिंग, क्योंकि इनका फर्स्ट पार्टी ये पेन है ना, तो हमने और भी तो टैबलेट चलाए, उसमें बेटर रहता है। तो ये कुछ हाल था। बाकी कैमरे की बात करें, बैक साइड यहाँ पे 13 मेगापिक्सल, अच्छी बात ये है कि फ्लैश दे रखा है, तो ये आपके नोट्स वगैरह की फोटो क्लिक कर देगा। कैमरा यूआई अगर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर को आप एकदम हर जगह बेसिक मान के चलिए। आप कैमरा यूआई, इसके सेटिंग पेज, ये सब देख के आपको लग ही रहा होगा ठीक ठीक कैमरा है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं। बाकी 5 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी मिल जाती है वीडियो कॉल वगैरह के लिए पर्पस के लिए। बाकी जैसे मैंने कहा कैमरा बेसिक है ना, तो यहाँ पे अलग से कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर वगैरह मोड नहीं मिलता। फिर वो आपको फाइल मैनेजर जैसे गूगल की फाइल्स आती हैं उसमें ऑप्शन मिल जाए, वो तो मतलब कहीं भी मिल जाएगा, ये तो मैंने ऐड कर दिया। आप भी अगर फोन चलाते हैं वो मोड आपको भी काम आएगा। तो ये इसका एक्सपीरियंस था। बाकी कुछ जरूरी बात है, जैसे कि सर्विस सेंटर का क्या हाल है। देखिए, मैंने इनको कॉल करने की कोशिश की है, भाई कॉल ही नहीं उठाते, बस यही कहते हैं हम बैक कॉल करेंगे। तो मैं इनकी वेबसाइट पे गया, सर्विस सेंटर में सर्विस का एक यहाँ ऑप्शन है, वहां पे एक ना आप अपना एरिया का पिन कोड एंटर करके देख सकते हैं, तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, बेसिकली एक्सेल शीट है। तो यहाँ पे लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सर्विस सेंटर मेंशन है, एड्रेस मेंशन है, फोन नंबर मेंशन है। हमने कुछ पे फोन किया, उनको पता था इसके बारे में, कुछ पे फोन किया, उनको नहीं पता था इसके बारे में। और ये अक्सर नए ब्रांड के साथ होता है, तो आई थिंक बाय करने से पहले कोई भी वहां जाके फोन करके पता कर सकता है। तरीका मैंने बता दिया कैसे। और एंड में मुझे 2 चीजें समझ में आती है अगर इसका कंक्लूजन की बात करें। सबसे पहला तो ये मैं ब्रेव वालों के लिए ओपिनियन देना चाहूंगा। फर्स्ट, मैंने आपका YouTube चैनल चेक किया, भाई आपने 2-3 वीडियो डाल रखी जिसका कोई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस नहीं है, मार्केटिंग के लिए बस डाल दिया उसको। कम से कम वहां पे अपने पहली बार लेकर आ रहे थे, तो एक होता नहीं कोई आपकी कंपनी का बंदा बैठ के थोड़ा सा विजन क्या है वो एक्सप्लेन करता, क्या प्लानिंग है, क्यों आपने लॉन्च किया, क्या आगे लॉन्च करने वाले हैं, थोड़ा सॉफ्टवेयर में आपने क्या सोचा, मतलब कुछ ऐसे बेटर वीडियो दे सकते थे आप। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का, तो वो एकदम मिसिंग लगा मुझे। सेकंड, सीधा ही पहली बार में आप लॉन्च कर रहे हो 35,000 40,000 का टैबलेट, मेरे हिसाब से 20,000 रुपीज के आसपास से एक्सपेरिमेंट अगर करते तो थोड़ा आदमी एक बार पैसे लगाने के बाद दोबारा वेट करता आगे क्या प्लान है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी महंगा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती पहली बार में। नथिंग फोन 1 आया था 35-40,000 का लॉन्च हो गया था, हालांकि वहां पे कार पे का एक ट्रस्ट था, मल्टीपल वीडियोज आई थी, बहुत सारी चीजें थी वहां पे। तो नथिंग को जो शुरुआत हुई थी उससे कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते इससे। और दूसरी बात, ये दिसंबर में लॉन्च होने वाला था, दिसंबर में लॉन्च हुआ ही नहीं, उसके बाद 2 महीने बाद लॉन्च किया जा रहा है। इस बीच में क्या था, क्यों लेट हुआ, कुछ भी ऐसा कोई अपडेट ही नहीं है। तो इसका एक पॉइंट बन सकता है कि हाँ, अपने प्राइस के हिसाब से बैटरी काफी बड़ी है और जो हार्डवेयर बेसिकली प्रोसेसर ये सब जस्टिफाइड है, लेकिन सॉफ्टवेयर बेसिक सा फील कराता है। पेन का जो एक्सपीरियंस है उसको और रिफाइन करने की जरूरत है। तो जब इतना सारा चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो हम इसको 35,000 रुपया देने से पहले ये सोच सकते हैं कि हमारे पास Xiaomi Pad 7 आता है। आई नो उसमें स्टाइलिश नहीं आता बॉक्स में, लेकिन खरीदने के बाद उसका बजट भी इससे थोड़ा आसपास ही रहेगा। इससे डेफिनेटली बेटर है। सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड।
OnePlus Pad Go 2 लॉन्च हुआ है, उसमें तो Dimensity 7300 है। अब क्लियर है कि Brave Arc टैबलेट में उससे बेटर प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी है, बड़ी डिस्प्ले भी है, लेकिन जो OnePlus Pad Go 2 का सॉफ्टवेयर है या कॉम्बिनेशन आप तैयार करते हैं ना, पेन के साथ भी तो 30,000 रुपए से नीचे मिल सकता है। तो सॉफ्टवेयर, पेन का एक्सपीरियंस वो ज्यादा रिफाइन मिलेगा। परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सोच लीजिए सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए अगर ले रहे तो Mi Pad 7 भी तो है। इनफैक्ट iPad 12th जनरेशन आने वाला है, हालांकि वो मुझे लगता नहीं कि 45,000 से नीचे आएगा, लेकिन iPad 11th जनरेशन भी लिया जा सकता है। तो मैं पर्सनली तारीफ कर सकता हूं कि बिगेस्ट बैटरी, फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्रोसेसर अच्छा था, लेकिन सेम टाइम मैं इसको अभी आपको बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है इसका। सिर्फ बड़ी बैटरी और हार्डवेयर से काम नहीं चलता, इनको अभी काफी मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं सेकंड प्रोडक्ट का प्लान है कि नहीं है, वो सब बाद में सोचेंगे। लेकिन आप अभी सोचिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। आई होप आपको जो भी लोग भी पूछ रहे थे इसके बारे में जवाब मिल गया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।